कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम फिर से लेकर आ गए हैं चिट चैट शो का पार्ट 2 है ये। पार्ट 1 यदि आपने नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं, आपको प्लेलिस्ट में वीडियोस मिल जाएंगी, या फिर चैनल में जाकर वीडियोस में जाकर भी आप सर्च कर लेना, वीडियो मिल जाएगी। वहां पर भी हमने Q&A किया है। आज ये हमारा पार्ट 2 है Q&A का। तो यहाँ पर भी मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन लेकर आई हूँ। बच्चों ने ये क्वेश्चन पूछे हैं मुझसे। तो सबसे पहले ज्योति राणा का कमेंट आया है, मैम पार्ट 1 की तैयारी आप कौन से सोर्स से कर रही हैं? तो देखो, पार्ट 1 की जो प्रिपरेशन है बेटा, मैंने ग्रेजुएशन के बाद बैंकिंग की कोचिंग ली थी। ठीक है, बैंकिंग की कोचिंग मैंने जब ली थी तो पार्ट 1 मेरा लगभग वहां से कवर हो गया था। कुछ कॉन्सेप्ट्स ही मेरे रहते थे, उसके बाद मेरी शादी हो गई, फिर मैंने छोड़ दिया था उसके बाद। ठीक है, अब उसके बाद मैंने फिर मास्टर्स की, मैंने बैंकिंग का प्लान ही छोड़ दिया, फिर उसके बाद मैंने मास्टर्स किया। मास्टर्स के बाद हम पीसीटी कॉमर्स की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो पार्ट 1 की लगभग प्रिपरेशन मेरी हो रखी थी, लेकिन अब हाल फिलहाल में मैंने क्या किया है, रोजगार विद अंकित जो ऐप है हमारा, वहां पर स्कॉलर बैच के नाम से वो चल रहा है, वहां से मैंने पार्ट 1 उसको परचेज किया है। तो जो मेरी कोई भी क्यूरी रह जाती है, जो भी प्रॉब्लम होती है, तो मैं वहां से अपनी सोल्व कर लेती हूँ। तो पार्ट 1 की प्रिपरेशन आप ये मान सकते हैं मैं कहाँ से कर रही हूँ, जो रोजगार विद अंकित जो ऐप है वहां पर स्कॉलर बैच है, उसमें को मैंने लिया है, उसी में से मैं अपनी प्रिपरेशन कर रही हूँ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मोनिका दहिया का, मोनिका बोल रही है मैम मैंने कई दिनों बाद अब क्या किया, स्टडी को स्टार्ट किया है, क्योंकि उनकी शादी हो गई थी इसलिए उन्होंने स्टडी को स्किप कर दिया था। अब वो फिर से स्टडी करना स्टार्ट कर रही हैं, DSSB पीसीटी कॉमर्स की प्रिपरेशन कर रही हैं। तो वो जानना चाहती है कि उनके लिए क्या बेस्ट सोर्सेज रहेंगे। तो देखिए, सबसे पहले बात आती है, यदि आप पीसीटी कॉमर्स की प्रिपरेशन कर रही हैं, आप इतने साल के गैप के बाद, यदि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, ठीक है, यदि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप क्या कर लीजिए, मैं बुक लिख देती हूँ। पीसीटी कॉमर्स के नाम, सॉरी बीडी कॉमर्स के नाम से एक बुक आती है, बीडी कॉमर्स, आप उस बुक को परचेज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तभी आप इस बुक को परचेज कर लेना, क्योंकि इसमें बिल्कुल शॉर्ट में चीजें दी गई है, डिटेल में चीजें बिल्कुल भी नहीं दी गई है। शॉर्ट में आपको सारी चीजें इसके अंदर मिल जाएंगी यदि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। ठीक है, और सबसे पहले देखिए बेटा, पार्ट 1 पार्ट 2 का हमारा जो डे 6 का जो टारगेट था वो मैंने आपको बता दिया है। यदि आपने वीडियोस नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, आपको वीडियो मिल जाएगी। एंड उसके बाद हम बात करते हैं, यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, यदि आपको लगता है कि इतना गैप आपके बीच में हो गया, आपने स्टडी को छोड़ दिया, आपने स्टडी स्किप कर दिया, इतना सारा गैप आपका हो गया है, तो अब आप क्या करेंगे, 11th एंड 12th की जितनी भी आपके पास बुक्स हैं, अकाउंट्स, बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स, वहां से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कीजिए, नोट्स बनाने स्टार्ट कीजिए। टाइम अभी हाल फिलहाल में बहुत कम है, अगस्त के अंदर आपकी पॉसिबिलिटी है पीसीटी कॉमर्स का एग्जाम ले लिया जाएगा, तो टाइम आपके पास इतना नहीं है। तो आप क्या करिए, सिर्फ 11th एंड 12th का जो कंटेंट है ना वही अपना प्रिपेयर कर लीजिए, ग्रेजुएशन लेवल तक मत पहुंचना, क्योंकि उसके लिए आपको काफी टाइम चाहिए, बुक्स बहुत सारी हो जाती है हमारी, तो इतनी सारी चीजों को आप कवर एक साथ नहीं कर पाएंगे टाइम की कमी की वजह से। यदि आप काफी पहले से प्रिपरेशन कर रही है ना तो फिर भी आप कर सकते हो, अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे। इसलिए मेरा आपको सजेशन यही है, यदि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो 11th एंड 12th की आप क्या करिए, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये जो बुक मैंने लिखी है बीडी कॉमर्स की, इसको परचेज कर लेना। इसके अंदर देखिए इकोनॉमिक्स का पार्ट नहीं है, ओनली बिजनेस एंड अकाउंटेंसी का पार्ट है, तो इकोनॉमिक्स के लिए आप अपनी 11th 12th की बुक्स भी पढ़ सकते हैं। यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप क्या करेंगे, 11th एंड 12th की ही जो आपकी बुक्स है ना उन्हीं को, चाहे एनसीईआरटी हो चाहे आपके पास कोई सी भी बुक हो, आप उनमें से अपने नोट्स प्रिपेयर कर लेना। ठीक है, आई होप आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। उसके बाद मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहती हूँ छोटी सी, क्योंकि मेरे पास मोस्टली हाउसवाइफ होती है लेडीज, उनके कमेंट आते हैं कि मैम हमें टाइम नहीं मिल पाता, हम कैसे पढ़ें, हम अपना टाइम कैसे निकालें। तो देखिए बेटा, मेरी एक फ्रेंड थी, उनकी शादी हो गई थी, गांव में उनकी शादी हुई थी, गांव का माहौल आपको पता होता है कैसा होता है। ठीक है, साथ ही वहां पर क्या थी, उनकी मदर इन लॉ भैंस वगैरह भी रखती थी, तो वो सुबह उसको भैंस का भी काम कर, लेकिन वो भैंस का काम उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं था, तो उसने ठान लिया कि ये मुझे छोड़ना है। तो अब देखिए उसकी लगन देखिए, वो सुबह 4 बजे उठती, उससे 4 बजे उठने के बाद सारा अपना, क्योंकि मोस्टली जिनके घरों में भैंस का काम होता है वो सुबह जल्दी ही उठ जाते हैं। ठीक है, अब आप सोच रहे हो मैम ये क्या बताने लगे, देखिए इससे आपको मोटिवेशन मिलेगा, जब वो लड़की कर सकती है तो आप भी कर सकते हो।
ये तो मैंने खुद देखा है अपनी आंखों के सामने, तभी मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रही हूँ। उसने क्या किया, 4 बजे उठती थी, अपनी भैंस वैंस का सारा काम निपटा देती थी। हाल ही में उसकी शादी हुई थी, तब उसके बच्चे नहीं थे, ठीक है। तो सारा पहले घर का काम भी उसका जल्दी हो जाता था। काम इसलिए जल्दी हो जाता क्योंकि 4 बजे उठती थी, पहले भैंसों का करके तो तुरंत बाद क्या करती थी, उसके हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब में ही है तो वो भी चले जाते थे, तो उसके बाद घर में इतना काम रहता है नहीं, ठीक है। गांव में माहौल ऐसा होता है कि खाना एक बार बना के रख दिया, पूरा दिन इसी को खा लेते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ पे क्या डेली टाइम जब किसी को खाना तो उसी के अकॉर्डिंग खाना बना, तो उसमें भी लेडीज बंद जाती है, उसको टाइम नहीं मिल पाता है। लेकिन उनके घर पे क्या था कि खाना एक बार बना दिया, तो अब उसके पास लगा लीजिए लगभग 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे से 5 बजे क्यों 4-5 बजे वो फिर खाना गाय वो जो भैंस होती है उनको चारा वारा डालना पड़ता, तो 4 बजे तक का उसके पास टाइम था। अब उसके पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन थे, या तो वो इसमें सो जाए आराम करे, देखिए 4 बजे उठे तो नींद तो आएगी, जाहिर सी बात है, या फिर वो अपनी स्टडी करे। तो इसके अंदर मोटिवेशन इतना था कि ये सारी चीजें मुझे छोड़नी है, भैंस मैं नहीं रखना चाहती, मुझे नौकरी लगना है। तो उस लड़की ने क्या किया, कम से कम बस 3-4 महीने उसने प्रिपरेशन करी है, बहुत अच्छे से दिन रात मेहनत लगा के उसने प्रिपरेशन करी है। ये मैं नहीं कहूंगी कि वो पढ़ी नहीं, बिल्कुल भी, बहुत उसने मेहनत करी है, अपनी नींद को उसने सेक्रीफाइस किया है, ठीक है। नींद को सेक्रीफाइस करके ही उसने क्या किया है, आज उनकी गवर्नमेंट जॉब लग गई है भगवान की दया से। देखिए कुछ हमारी किस्मत भी होती है, ये नहीं है कि सारे ही आपकी पढ़ाई काम आती है, मैं तो किस्मत को बहुत ज्यादा मानती हूँ। आप जिनमें जो भी बच्चे किस्मत को मानते हैं वो कमेंट कर देना वीडियो के अंदर, और जो नहीं मानते वो भी कमेंट करना, देखते हैं कितने बच्चे। तो देखिए यदि भगवान चाहते हैं कि आपकी नौकरी लगे तो क्या होगा कि आपने जितनी प्रिपरेशन की है ना, मोस्टली क्वेश्चन आपके उन्हीं में से आएंगे, लेकिन इतनी तैयारी आपको ऐसी कर लेनी कि इसमें से जो भी क्वेश्चन आएगा ना वो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। तो इसी तरीके से प्रिपरेशन करना, जितना भी पढ़ो, ठीक है, ऐसे पढ़ लो कि वहां से अगर कोई क्वेश्चन आए ना तो आप बिल्कुल भी गलत नहीं करोगे। ये मत सोचा करो कि इतना ज्यादा सिलेबस है उनको हम कैसे कवर करेंगे, ये सोचा करो कि जितना करना है ना उसको ऐसा कर लेना है, बिल्कुल एक बार में ही सारा खल्लास, दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े, उसको ऐसा अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लेना, ठीक है। चाहे आप थोड़ा पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो, ठीक है, यही मेरा मानना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैम पीसीटी टीजीटी एंड एनटीटी के एग्जाम कब होंगे, ठीक है, ये आप पूछ रहे हैं। तो देखिए जैसे कि आपको भी पता है जुलाई का जो हमारा एग्जाम कैलेंडर है वो रिलीज हो चुका है, उसके अंदर आपके पीजीटी के 2 या 3 एग्जाम शायद देखने को मिले हैं पीजीटी के, ठीक है। तो अब जाहिर सी बात है, तो पीजीटी के यदि एग्जाम आपको देखने को मिल गए हैं, एंड ऑफ जुलाई एंड स्टार्टिंग ऑफ अगस्त आपके पीजीटी के एग्जाम्स ले लिए जाएंगे, ठीक है। जैसे ही पीजीटी के एग्जाम्स होंगे उसके बाद ही तुरंत बाद आपके क्या हो जाएंगे, टीजीटी के एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो मान के चलिए आपके 10 अगस्त तक आपके मोस्टली पीजीटी के एग्जाम्स कवर हो जाएंगे। देखिए मैं अपने एक अनुमान के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, ये मत सोचना कि मैम ने बता दिया तो एग्जैक्ट इन्हीं दिनों में होगा, नहीं, मैं अपने अनुमान के अकॉर्डिंग बता, क्योंकि जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता तो हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। इसलिए मैं मान के चलती हूँ कि 11 से 20 अगस्त के बीच में आपको आपके टीजीटी का जो आपका एग्जाम होने वाला है ना उसकी डेट आपको मिल जाएगी टीजीटी की, ठीक है। एंड उसके तुरंत बाद ही आपके एनटीटी के एग्जाम्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं। इसलिए टाइम देखिए, अब टाइम इतना है नहीं कि आप ये सोचो कि अगर आप स्टार्ट प्रिपरेशन करने चलेंगे तो आपका एग्जाम तक सारा सिलेबस कवर हो जाएगा, नहीं, अब इतना टाइम नहीं है। अगर आप ये जो मैं टारगेट दे रही हूँ, टारगेट में आपने शायद देख ली होगी वीडियो, अगर ये टारगेट को आप पढ़ने चलो ना पूरा दिन लगा के, ये दोनों सब्जेक्ट का यदि जो टारगेट अगर इसको आप पढ़ोगे ना, कम से कम आप 10 घंटे इनके अंदर लगाओगे ना, जब जाके कम से कम एक दिन का सिलेबस पूरा कवर होगा। क्योंकि आप इतना टाइम है नहीं कि आप आराम आराम से करेंगे तो आप अपना सिलेबस कवर कर लेंगे, ठीक है। तो 10 घंटे तो कम से कम अब आपको निकालने पड़ेंगे दिन में टाइम, जभी आप क्या कर पाएंगे, रिवीजन भी कर पाएंगे, आपको मॉक टेस्ट भी लगाने। जिन बच्चों को ये फर्स्ट टाइम आप पेपर दे रहे हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को, तो आपको तो ये भी नहीं पता होगा कि कंप्यूटर के अंदर हमें कैसे कैसे चीज़ों को करते हैं। अगर फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हैं ना बेटा, एग्जाम में हड़बड़ी आपकी होती है, बच्चे टेंशन में भी होते हैं, ऐसे उसको कर्सर को ऐसे करोगे कर रहे हो, टेंशन इतनी हो जाती है, उसी से हमारा पेपर का जो टाइम होता है वो निकलता हुआ चला जाता है। इसलिए आपको मॉक टेस्ट भी लगा के देखने पड़ेंगे, ठीक है। इसीलिए क्या करना है, अपना सिलेबस जल्दी